कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं तो वास्तव में हम क्या करते हैं? हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि एक तरंग उत्पन्न करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड में कंपन करती है। हर विचार, हर भावना एक तरंग होती है। जब आप किसी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आप अपने अस्तित्व की आवृत्ति को उस चीज के समान बना लेते हैं और ब्रह्मांड उस तरंग को पहचान कर वैसी ही ऊर्जा आपको लौटाता है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित एक वैज्ञानिक तथ्य है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ अपने आप सहजता से होता चला जाता है। वे न तो दूसरों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, न ही उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है। उनका रहस्य केवल इतना होता है कि वे आभार की स्थिति में जीते हैं। सुबह उठते ही वे धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, उस हवा के लिए जो उन्हें सांस लेने देती है। और ऐसा करते हुए वे अपने भीतर एक शांत, प्रसन्न ऊर्जा पैदा करते हैं जो उन्हें पूरे दिन दिशा देती है। एक बार अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू इमोटो ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने पानी के क्रिस्टल्स को दो अलग अलग स्थितियों में जमाया। एक में लोगों ने उस पानी को प्रेम, धन्यवाद और सकारात्मक भावनाएं भेजी और दूसरे में नफरत, गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा। परिणाम चौंकाने वाले थे। धन्यवाद और प्रेम से प्रभावित पानी के क्रिस्टल सुंदर और सममित आकार के थे, जबकि गुस्से और नफरत वाले पानी के क्रिस्टल टूटे फूटे और अव्यवस्थित थे। सोचिए, जब पानी, जो हमारे शरीर का 70% हिस्सा है, इस तरह ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, तो हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारे कर्म, वे कैसे नहीं बदलेंगे? एक सच्ची कहानी याद आती है, एक छोटे शहर के लड़के की, जिसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को गरीबी से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हर दिन जब वह अपने घर की छत पर बैठकर आसमान देखता तो वह ब्रह्मांड से कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। उसके पास न संसाधन थे, न पहचान, बस विश्वास और आभार। वह हर असफलता के बाद भी ब्रह्मांड का धन्यवाद करता, क्योंकि उसे लगता था कि यह भी किसी बड़े अवसर की तैयारी है। सालों बाद वही लड़का एक सफल उद्यमी बना, और जब उससे पूछा गया कि उसका टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उसने मुस्कुराकर कहा, वह दिन जब मैंने शिकायतें बंद कर धन्यवाद कहना शुरू किया। हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है। कुछ लोग ब्रह्मांड को दोष देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे धन्यवाद कहते हैं, और यह धन्यवाद ही धीरे धीरे उनका जीवन बदल देता है। क्योंकि आभार एक विचार नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जो आपकी चेतना को विस्तृत करती है और आपको अपने वास्तविक सामर्थ्य से जोड़ती है। आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जो सोच आप भेजते हैं, वही तरंग ब्रह्मांड से वापस मिलती है। इसलिए यदि आप बार बार मैं असफल हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है जैसी बातें सोचते हैं, तो आप वैसी ही ऊर्जा आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहना शुरू करते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तो आपका ध्यान शिकायत से कृतज्ञता पर स्थानांतरित होता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप भीतर आभारी होते हैं तो बाहर की परिस्थितियां स्वयं आपके अनुसार ढलने लगती हैं। सफलता तब केवल एक लक्ष्य नहीं रहती, वह एक स्थिति बन जाती है, एक अवस्था जहां आप पहले से ही पूर्ण महसूस करते हैं। और जब आप पूर्ण महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। इसलिए आज से, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, केवल एक वाक्य कहना शुरू करें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकल्प है, एक नई शुरुआत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी वास्तविकता को बदल देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया उसी दिशा में काम करने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कदमों को सही रास्ते पर ले जा रही हो। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। वह सुनता है, वह महसूस करता है और वह प्रतिक्रिया देता है। लेकिन वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह आपके भाव सुनता है। आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तो ब्रह्मांड केवल यह नहीं सुनता कि आपने धन्यवाद कहा, वह यह महसूस करता है कि आपने विश्वास किया, और यही विश्वास, यही भाव आपकी वास्तविकता को आकार देता है। विज्ञान भी अब यह मान चुका है कि हमारे विचारों का प्रभाव
केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं होता। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे कृतज्ञता, प्रेम, आशा, तब हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये ही वे रसायन हैं जो हमें प्रसन्न, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बनाते हैं, और यही भावनाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। जब हम बार बार किसी विचार को महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग उस विचार से जुड़ी नई न्यूरल पाथवे बनाता है, यानी नए रास्ते जिनसे हमारा मन और शरीर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर आप रोज महसूस करते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा मानसिक ढांचा बदल जाता है। आपके भीतर का डर, असुरक्षा और संदेह मिटने लगता है, और उसकी जगह एक शांत विश्वास जन्म लेता है। यह केवल सोच का बदलाव नहीं, बल्कि ऊर्जा का बदलाव है। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो आप बाहर भेजते हैं। आप उसे जैसे संबोधित करते हैं, वह वैसे ही उत्तर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी रेडियो को ट्यून करते हैं। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, तो आवाज साफ सुनाई देती है। उसी तरह जब आपका मन कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, तो जीवन की आवाज साफ हो जाती है। आपको समझ आने लगता है कि हर घटना, हर कठिनाई, हर रुकावट आपके पक्ष में काम कर रही है। एक बुजुर्ग साधक की कहानी याद आती है। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण देखकर मुस्कुराता और कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज फिर मुझे सीखने और बढ़ने का अवसर दिया। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? क्या आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं हैं? साधक ने मुस्कुराकर कहा, कठिनाइयां तो हैं, लेकिन मैंने यह तय कर लिया है कि उन्हें धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हर कठिनाई मुझे मेरे भीतर के सामर्थ्य से मिलवाती है। जब मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद कहता हूं, तो वह भी मुझे धन्यवाद कहता है, अवसरों के रूप में, लोगों के रूप में, और कभी कभी चमत्कारों के रूप में। हम सबके भीतर भी वह शक्ति है, बस हमें उस संवाद को सुनना सीखना है। जब आप अपने जीवन की दिशा खो चुके हों, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे रास्ता दिखा। आप पाएंगे कि अचानक कोई विचार, कोई मुलाकात या कोई छोटा सा संकेत आपको दिशा दिखाने लगता है। यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जीवन का सबसे सुंदर सच यही है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप अपने भीतर प्रेम, आभार और विश्वास की भावना जगाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता में लग जाता है। आपको ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, और उस क्षण आप समझते हैं, मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं, हम एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। तो आज जब भी आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, बस अपने हृदय में एक शांत मुस्कान लाएं और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। शब्द वही रहेंगे, लेकिन हर बार उनमें नई शक्ति होगी, क्योंकि आप बदल रहे होंगे, आपकी ऊर्जा बदल रही होगी, और वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन की कहानी बदल देगी। जीवन में जब सब कुछ ठीक चलता है, तो हम मुस्कुराते हैं, जश्न मनाते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन जब रास्ता कठिन हो जाता है, जब सपने टूटने लगते हैं, जब विश्वास डगमगाने लगता है, तब वही ब्रह्मांड हमें सच्ची परीक्षा में डालता है। और यही वे क्षण होते हैं जहां हमारी आत्मा मजबूत होती है, जहां हमारी कहानी जन्म लेती है। कभी कभी ब्रह्मांड हमसे चीजें छीन लेता है ताकि हमें बेहतर चीजों के लिए तैयार कर सके, लेकिन उस पल हमें यह समझ नहीं आता। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर सच्चाई यह है कि वह हमारी दिशा बदल रहा होता है, उस जगह की ओर जहां हमारी रोशनी सबसे ज्यादा चमक सकती है। एक बार एक कलाकार की कहानी पढ़ी थी। वह कई सालों तक संघर्ष करता रहा। उसकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता था। वह रोज खुद से कहता, शायद यह मेरा रास्ता नहीं है। लेकिन फिर एक दिन उसने तय किया कि वह शिकायतें बंद करेगा और बस एक बात दोहराएगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। उसने खुद पर भरोसा रखा और हर असफल दिन को एक सीख माना। सालों बाद जब उसकी एक पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े गैलरी में जगह मिली, तो उसने इंटरव्यू में कहा, अगर ब्रह्मांड ने मुझे वह असफलताएं नहीं दी होती, तो मैं आज यह कलाकार नहीं होता। वे असफलताएं ही मेरा प्रशिक्षण थीं। यह बात दिल को छू जाती है, क्योंकि यह सच है।
हमारी असफलताएं हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें तराशने आती हैं। जिस तरह हीरा बनने के लिए कोयले को अत्यधिक दबाव से गुजरना पड़ता है, उसी तरह हमारे सपनों को भी चमकने से पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क इतना है कि हीरे के पास कोई विकल्प नहीं होता, जबकि हमारे पास होता है टूट जाना या दमक जाना। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें कृतज्ञ दृष्टि चाहिए। जब आप जीवन की मुश्किलों के बीच भी ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, तो आप उस अदृश्य द्वार को खोल देते हैं जो आपको अगले स्तर तक ले जाता है। और तब आप समझते हैं कि सफलता का अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं है। सफलता वह अवस्था है जहां आप हर परिस्थिति में सीखने, आगे बढ़ने और धन्यवाद देने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वह आपको वही अनुभव देता है जिसकी आपको जरूरत है, भले ही आप उसे उस समय समझ न पाएं। कभी कभी वह आपको अकेलापन देता है ताकि आप खुद को खोज सकें। कभी वह आपको अस्वीकृति देता है ताकि आप अपनी कीमत जान सकें। कभी वह आपको देर से देता है ताकि आप धैर्य सीख सकें। और जब आप इन सब के बावजूद मुस्कुराते हैं और कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तब आपके भीतर एक शक्ति जन्म लेती है जो अडिग होती है, अटल होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल, तनाव हार्मोन कम होता है और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यानी आभार सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि एक जैविक औषधि है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करती है। ये वही क्षण है जब विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। दोनों यह कहते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। एक पल के लिए अपनी जिंदगी को याद कीजिए, वो पल जब आपने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वही घटना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। शायद आपने किसी को खोया लेकिन खुद को पाया। शायद आपने कोई अवसर खोया लेकिन एक नई दिशा पाई। यही ब्रह्मांड का तरीका है। वह कभी सीधे नहीं देता, वह घुमा कर देता है ताकि आप सीख सकें, बढ़ सकें और अपनी शक्ति को पहचान सकें। इसलिए जब भी कोई चुनौती सामने आए, एक क्षण ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह अवसर देने के लिए कि मैं और मजबूत बन सकूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की आवाज है। और जब आप इसे बार बार बोलते हैं तो यह आपकी चेतना में अंकित हो जाता है। फिर चाहे कुछ भी हो, आप टूटते नहीं, आप खिलते हैं। क्योंकि अंततः सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की शिक्षा मानकर अपनाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तब ब्रह्मांड धीरे से मुस्कुराता है और कहता है अब तुम तैयार हो। कहते हैं जब इंसान का विश्वास डगमगाता है तो ब्रह्मांड भी थोड़ा रुक जाता है, जैसे वह पूछना चाहता हो क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो। और जब आप उस प्रश्न का उत्तर दिल से हाँ में देते हैं, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। विश्वास ही वह सेतु है जो हमारे सपनों को हमारी वास्तविकता से जोड़ता है। यह केवल एक भावना नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी तरंग जो ब्रह्मांड तक सीधी पहुंचती है और कहती है मैं तैयार हूं, मुझ पर भरोसा करो। कई बार लोग कहते हैं मैंने कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कोशिश तो की पर विश्वास नहीं किया। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप देख लें और फिर माने। विश्वास का अर्थ है देखे बिना भी महसूस करना, मिले बिना भी आभारी होना और पाए बिना भी धन्यवाद देना। एक छोटी सी सच्ची कहानी है एक महिला की जो जीवन में सब कुछ खो चुकी थी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और वह डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उसने खुद से कहा या तो मैं हार जाऊं या मैं खुद को फिर से बनाऊं। उसने हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहा धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रही हूं। पहले कुछ दिन उसे यह वाक्य झूठा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसका चेहरा शांत हुआ, उसका मन स्थिर हुआ और उसका आत्मविश्वास लौट आया। 3 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली और 6 महीने में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने कहा ब्रह्मांड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, मैं ही खुद से दूर हो गई थी। ये वही शक्ति है जो हर एक के भीतर है, लेकिन हम उसे तभी सक्रिय करते हैं जब हम विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। ब्रह्मांड से संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावों से होता है, और विश्वास वह भावना है जो ब्रह्मांड को हिला देती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद
ब्रह्मांड मैं सफल हो रहा हूं और इसे सच्चे दिल से महसूस करते हैं तो आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल जाती है। आपकी चाल में आत्मविश्वास आता है, आपकी आवाज में दृढ़ता और आपके चेहरे पर एक अदृश्य चमक। लोग इसे आकर्षण कहते हैं, लेकिन असल में यह आपकी तरंग होती है। विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकारने लगा है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो या आप स्वयं, ऊर्जा का रूप है। जब आप किसी विचार को बार बार महसूस करते हैं तो आप अपनी तरंग उसी विचार के अनुरूप बना लेते हैं। यही कारण है कि जब आप अपने भीतर सफलता, आभार और विश्वास की भावना पैदा करते हैं तो आप अपने चारों ओर वैसी ही घटनाएं आकर्षित करने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कंपन, वाइब्रेशन का नियम है। एक गहरे स्तर पर ब्रह्मांड किसी भाषा में नहीं बल्कि भावना में बोलता है। आपके शब्दों की नहीं, आपके विश्वास की आवाज वह सुनता है। अगर आप कहते हैं मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड उस डर की ऊर्जा को पकड़ता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे पता है कि मैं सफल हो रहा हूं क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो वह उसी ऊर्जा को पहचानता है और आपको उसी दिशा में धकेल देता है। कभी कभी यह यात्रा आसान नहीं होती। विश्वास तब असली होता है जब रास्ता अंधेरा हो, जब कोई उम्मीद न दिखे और फिर भी आप कहें मैं भरोसा रखता हूं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा होता है और उसी पल आपकी आत्मा सबसे ज्यादा बढ़ रही होती है। यह वह क्षण होता है जब आपका मनुष्य मरता है और आपका विश्वासी जन्म लेता है। हर महान व्यक्ति की कहानी में यही सूत्र मिलता है। स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, सभी के जीवन में ऐसे पल आए जब सब कुछ अंधकारमय था, लेकिन उन्होंने उस अंधकार को समाप्ति नहीं माना, उन्होंने उसे शुरुआत माना। उन्होंने विश्वास रखा कि ब्रह्मांड उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है और उन्होंने धन्यवाद कहना नहीं छोड़ा। इसलिए जब जीवन आपको रोकने लगे, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तो अपने दिल में एक शांति लाएं और कहें मुझे पता है कि ब्रह्मांड अभी भी मेरे पक्ष में काम कर रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। यह वाक्य न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपकी ऊर्जा को भी ऊंचा उठा देगा। और जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तब पूरा ब्रह्मांड आपकी लय में नाचने लगता है। कहते हैं जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारे पास आता है। यह है आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम उतना ही वास्तविक है जितना गुरुत्वाकर्षण, बस फर्क इतना है कि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से काम करता है। जब तुम आभार, प्रेम और विश्वास की तरंगें बाहर भेजते हो तो ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर उसी आवृत्ति पर चीजें तुम्हारी ओर भेजना शुरू करता है। यह कोई जादू नहीं, यह अनुभव की भौतिकी है। सोचो, जब तुम सुबह उठते ही कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तो तुम उस दिन की शुरुआत एक ऊंची तरंग से करते हो। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, दिल हल्का लगता है और अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में भी उम्मीद घुली हुई हो। वही सकारात्मक तरंग तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बना देती है और लोग, अवसर और परिस्थितियां उसी चुंबक से आकर्षित होकर तुम्हारी ओर बढ़ने लगती हैं। विज्ञान भी इसे मिरर न्यूरॉन्स के जरिए समझाता है। हमारे दिमाग में ऐसी नसें होती हैं जो सामने वाले के भावों को कॉपी कर लेती हैं। जब तुम प्रसन्न और आत्मविश्वासी होते हो तो आसपास के लोग भी तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास रहना अच्छा लगता है। वे कुछ कहते नहीं, पर उनके भीतर की तरंग तुम्हें सुकून देती है। और कुछ लोग बिना कुछ गलत किए भी तुम्हें अस्थिर कर देते हैं, क्योंकि उनकी तरंगें अव्यवस्थित होती हैं। अब सोचो, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व धन्यवाद की तरंग पर होता है तो तुम्हारे आसपास का ब्रह्मांड कैसा महसूस करेगा? वह मुस्कुराएगा और कहेगा तुमने मुझसे बात की है, अब मैं जवाब दूंगा। एक गहरी भावनात्मक सच्ची कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की। वहां एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल बाढ़ में खो दी। सब लोग टूट गए, लेकिन वह रोज बाढ़ के किनारे बैठता और पानी की ओर देखकर कहता धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे कुछ सिखा रहा है। लोग हंसते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने अपने खेत की मिट्टी का अध्ययन किया और पाया कि बाढ़ के बाद मिट्टी में खनिजों की मात्रा बढ़ गई थी। अगले साल उसकी फसल पूरे गांव से 3 गुना हुई। वह मुस्कुराया और बोला ब्रह्मांड ने मुझे बाढ़ नहीं दी थी,
उसने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं बस समय से पहले धन्यवाद दे बैठा था। यही है आकर्षण का नियम। जब तुम पहले से ही आभारी होते हो तो तुम उस चीज की तरंग के साथ जुड़ जाते हो जिसे तुम चाहते हो। तुम उसे प्राप्त नहीं करते, तुम उसके साथ एक हो जाते हो और ब्रह्मांड उस एकता को महसूस करता है। विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकारने लगा है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो या आप स्वयं, ऊर्जा का रूप है। जब आप किसी विचार को बार बार महसूस करते हैं तो आप अपनी तरंग उसी विचार के अनुरूप बना लेते हैं। यही कारण है कि जब आप अपने भीतर सफलता, आभार और विश्वास की भावना पैदा करते हैं तो आप अपने चारों ओर वैसी ही घटनाएं आकर्षित करने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कंपन, वाइब्रेशन का नियम है। एक गहरे स्तर पर ब्रह्मांड किसी भाषा में नहीं बल्कि भावना में बोलता है। आपके शब्दों की नहीं, आपके विश्वास की आवाज वह सुनता है। अगर आप कहते हैं मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड उस डर की ऊर्जा को पकड़ता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे पता है कि मैं सफल हो रहा हूं क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो वह उसी ऊर्जा को पहचानता है और आपको उसी दिशा में धकेल देता है। कभी कभी यह यात्रा आसान नहीं होती। विश्वास तब असली होता है जब रास्ता अंधेरा हो, जब कोई उम्मीद न दिखे और फिर भी आप कहें मैं भरोसा रखता हूं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा होता है और उसी पल आपकी आत्मा सबसे ज्यादा बढ़ रही होती है। यह वह क्षण होता है जब आपका मनुष्य मरता है और आपका विश्वासी जन्म लेता है। हर महान व्यक्ति की कहानी में यही सूत्र मिलता है। स्टीव जॉब्स, APJ अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, सभी के जीवन में ऐसे पल आए जब सब कुछ अंधकारमय था, लेकिन उन्होंने उस अंधकार को समाप्ति नहीं माना, उन्होंने उसे शुरुआत माना। उन्होंने विश्वास रखा कि ब्रह्मांड उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है और उन्होंने धन्यवाद कहना नहीं छोड़ा। इसलिए जब जीवन आपको रोकने लगे, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तो अपने दिल में एक शांति लाएं और कहें मुझे पता है कि ब्रह्मांड अभी भी मेरे पक्ष में काम कर रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। यह वाक्य न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपकी ऊर्जा को भी ऊंचा उठा देगा। और जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तब पूरा ब्रह्मांड आपकी लय में नाचने लगता है। कहते हैं जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारे पास आता है। यह है आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम उतना ही वास्तविक है जितना गुरुत्वाकर्षण, बस फर्क इतना है कि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से काम करता है। जब तुम आभार, प्रेम और विश्वास की तरंगें बाहर भेजते हो तो ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर उसी आवृत्ति पर चीजें तुम्हारी ओर भेजना शुरू करता है। यह कोई जादू नहीं, यह अनुभव की भौतिकी है। सोचो, जब तुम सुबह उठते ही कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तो तुम उस दिन की शुरुआत एक ऊंची तरंग से करते हो। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, दिल हल्का लगता है और अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में भी उम्मीद घुली हुई हो। वही सकारात्मक तरंग तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बना देती है और लोग, अवसर और परिस्थितियां उसी चुंबक से आकर्षित होकर तुम्हारी ओर बढ़ने लगती हैं। विज्ञान भी इसे मिरर न्यूरॉन्स के जरिए समझाता है। हमारे दिमाग में ऐसी नसें होती हैं जो सामने वाले के भावों को कॉपी कर लेती हैं। जब तुम प्रसन्न और आत्मविश्वासी होते हो तो आसपास के लोग भी तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास रहना अच्छा लगता है। वे कुछ कहते नहीं, पर उनके भीतर की तरंग तुम्हें सुकून देती है। और कुछ लोग बिना कुछ गलत किए भी तुम्हें अस्थिर कर देते हैं, क्योंकि उनकी तरंगें अव्यवस्थित होती हैं। अब सोचो, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व धन्यवाद की तरंग पर होता है तो तुम्हारे आसपास का ब्रह्मांड कैसा महसूस करेगा? वह मुस्कुराएगा और कहेगा तुमने मुझसे बात की है, अब मैं जवाब दूंगा। एक गहरी भावनात्मक सच्ची कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की। वहां एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल बाढ़ में खो दी। सब लोग टूट गए, लेकिन वह रोज बाढ़ के किनारे बैठता और पानी की ओर देखकर कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मुझे कुछ सिखा रहा है। लोग हंसते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने अपने खेत की मिट्टी का अध्ययन किया और पाया कि बाढ़ के बाद मिट्टी में खनिजों की मात्रा बढ़ गई थी। अगले साल
उसकी फसल पूरे गांव से 3 गुना हुई। वह मुस्कुराया और बोला, ब्रह्मांड ने मुझे बाढ़ नहीं दी थी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं बस समय से पहले धन्यवाद दे बैठा था। यही है आकर्षण का नियम। जब तुम पहले से ही आभारी होते हो तो तुम उस चीज की तरंग के साथ जुड़ जाते हो जिसे तुम चाहते हो। तुम उसे प्राप्त नहीं करते, तुम उसके साथ एक हो जाते हो और ब्रह्मांड उस एकता को महसूस करता है। मन का विज्ञान कहता है कि जब तुम बार बार एक वाक्य दोहराते हो तो वह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में एक बिलीफ पैटर्न बनाता है। यह अवचेतन मन तुम्हारी बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। तो जब तुम हर दिन कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं, तो यह वाक्य तुम्हारे भीतर के गहरे हिस्से में उतरने लगता है। पहले यह एक शब्द होता है, फिर एक आदत बनता है, फिर एक सत्य, और एक दिन बिना जाने ही तुम्हारा जीवन उस सत्य को जीने लगता है। ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। तुम जो सोचते हो वह तरंग बनता है, जो महसूस करते हो वह वास्तविकता बनता है, और जो देते हो वही लौटता है। इसलिए जब तुम आभार देते हो तो तुम्हें और अधिक कारण मिलते हैं आभारी होने के। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम्हें और अधिक प्रेम लौटता है। जब तुम विश्वास रखते हो तो चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन अगर तुम शिकायत करते हो, डरते हो या खुद पर संदेह करते हो तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजती है और वही अनुभव लौट कर आता है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हारे संदेश को बढ़ा देता है। इसलिए जो संदेश भेजो, सोचकर भेजो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। आज अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो तुम चाहते हो, तो बस एक बात याद रखो, ब्रह्मांड देर कर सकता है पर इनकार नहीं करता। वह बस देखना चाहता है कि क्या तुम अभी भी भरोसा रखते हो, क्या तुम अब भी धन्यवाद कह सकते हो। क्योंकि जब तुम अंधेरे में भी धन्यवाद कह सकते हो, तभी तुम प्रकाश के योग्य बनते हो। तो अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने दिल से एक बार कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। महसूस करो कि यह वाक्य तुम्हारे भीतर कंपन कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को छू रहा है। यह अब सिर्फ शब्द नहीं रहे, यह तुम्हारा अस्तित्व बन गया है। जीवन केवल हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है, यह हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। हर विचार, हर एहसास, हर इरादा ब्रह्मांड तक पहुंचता है जैसे कोई अदृश्य तरंग, और वह उसी के अनुसार हमारे रास्ते बुनता है। इसलिए जब तुम प्रेम से सोचते हो, कृतज्ञता से बोलते हो और सच्चे इरादे से कर्म करते हो, तो तुम्हारे कर्म सिर्फ कार्य नहीं रहते, वे प्रार्थना बन जाते हैं। ब्रह्मांड कर्म और भावना के बीच भेद नहीं करता, वह बस कंपन महसूस करता है। जब तुम किसी काम को नकारात्मक सोच के साथ करते हो तो उसकी ऊर्जा कमजोर होती है, लेकिन वही काम जब धन्यवाद की भावना के साथ किया जाए तो उसकी तरंग इतनी शक्तिशाली होती है कि वह जीवन में चमत्कार ला सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड किया क्या नहीं देखता, वह क्यों किया देखता है। एक पुरानी दास्तान है, एक साधक हर दिन मंदिर में दीप जलाता था। वर्षों तक ऐसा करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी प्रार्थनाएं जैसे कहीं खो जाती हैं। एक दिन वह थक गया और बोला, हे ईश्वर, मैं रोज दीप जलाता हूं, फिर भी जीवन में प्रकाश क्यों नहीं आता। तभी भीतर से आवाज आई, तुम दीप तो जलाते हो पर उसमें प्रेम नहीं जलाते। दीपक की लौ नहीं, भावना जलाओ। उस दिन उसने जब दीप जलाया तो पहली बार उसने ब्रह्मांड को धन्यवाद कहा, और उसे महसूस हुआ जैसे उस लौ ने सिर्फ मंदिर नहीं, उसके भीतर का अंधकार भी रोशन कर दिया। यही है कर्म और भावना का संगम। कर्म वह शरीर है जिससे हम दुनिया को छूते हैं, और भावना वह आत्मा है जिससे हम ब्रह्मांड को छूते हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तब जीवन साधारण नहीं, अलौकिक हो जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे कर्मों के पीछे की भावना ऊर्जा का रूप तय करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोध में पाया गया कि जब कोई व्यक्ति दान करता है सच्ची खुशी के भाव से, तो उसका ऑक्सीटोसिन स्तर बढ़ता है। यह वही हार्मोन है जो हमें शांति और जुड़ाव का एहसास कराता है। पर जब वही दान दिखावे या कर्तव्य के भाव से किया गया तो शरीर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यानी फर्क केवल कर्म का नहीं था, फर्क था भावना का। सोचो, जब तुम किसी की मदद करते हो, मुस्कुराते हो, किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हो, उस क्षण तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है। वह लौटकर तुम्हें 100 गुना होकर वापस आती है। इसे लोग कर्म फल कहते हैं, पर यह वास्तव में ऊर्जा का प्रतिफल है। जो तरंग तुम भेजते हो
वही ब्रह्मांड से लौटकर तुम्हारे जीवन में अनुभव बनकर आती है। और यही कारण है कि हर महान आत्मा कहती है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारा परिणाम तय करता है, और ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। लेकिन जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब लगता है कि हमारे सारे अच्छे कर्म व्यर्थ चले गए। उस पल याद रखना, ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं। कभी कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम्हें बड़े रास्ते के लिए तैयार कर सके। तुम्हारे कर्मों के फल समय पर नहीं, सही समय पर मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वे सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे आसपास के संसार को भी बदल देते हैं। तो अगर आज तुम्हारे कर्मों का फल नहीं दिख रहा, निराश मत हो। बस दिल से कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सही राह पर हूं। यह वाक्य तुम्हें स्थिर कर देगा। यह तुम्हारे मन को कहेगा, तू बस चलता रहा, मैं तेरा साथ हूं। याद रखो, हर छोटा कदम मायने रखता है। जब तुम प्रेम से किसी पौधे को पानी देते हो, जब तुम किसी बच्चे को मुस्कान देते हो, जब तुम किसी दुखी को सुन लेते हो, तुम उस क्षण ब्रह्मांड को छू रहे होते हो। और ब्रह्मांड, वह तुम्हें हर बार नोट करता है। एक दिन तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारी सारी धन्यवाद की फुसफुसाहटें मिलकर एक लहर बनेंगी, और वह लहर तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय लेकर आएगी। वह दिन होगा जब तुम खुद से कहोगे, हाँ, यह सब कुछ व्यर्थ नहीं था। ब्रह्मांड मुझे सुन रहा था, हमेशा से सुन रहा था। और तब तुम्हारा हर कदम, हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी। एक शांत, विनम्र लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। कभी रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखो। वहां जो अनगिनत तारे चमकते हैं, वे केवल प्रकाश नहीं हैं, वे उत्तर हैं जो तुम्हारे हर प्रश्न को सुन चुके हैं। हर क्यों मैं, हर कब मेरा समय आएगा, हर क्या मैं सच में कर पाऊंगा, उन सब का जवाब वही है, उन तारों की झिलमिल में। और अगर तुम थोड़ी देर शांति से सुनो तो महसूस करोगे, कोई आवाज तुम्हारे भीतर से कह रही है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। यह वाक्य अब सिर्फ शब्द नहीं रहा, यह अब एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक जीवन दर्शन है। क्योंकि जब इंसान आभार के भाव में जीना शुरू करता है, तब उसका जीवन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। फिर चाहे स्थिति कैसी भी हो, मन में एक स्थिर रोशनी जलती रहती है। वह रोशनी जो कहती है, मैं ठीक हूं क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथ है। जीवन का सबसे गहरा सच यही है कि तुम्हारे बाहर कुछ भी स्थायी नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अनंत है। और जब तुम उस भीतर की शांति को धन्यवाद में बदलते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए खुलने लगती है। तुम्हें वो लोग मिलते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, वो अवसर आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, और वो घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें खुद पर और ब्रह्मांड पर फिर से विश्वास करना सिखाती हैं। एक बात याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, वह कभी देर नहीं करता। वह बस सही पल की प्रतीक्षा करता है, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ, जब तुम्हारे भीतर डर की जगह विश्वास ले ले और शिकायत की जगह आभार। हर संघर्ष जो तुमने झेला, हर आंसू जो तुमने बहाया, हर निराशा जिसने तुम्हें थकाया, वो सब तुम्हें उसी अवस्था तक लाने के लिए था जहां आज तुम खड़े हो। वो सब जरूरी था ताकि तुम यह समझ सको कि सच्ची सफलता पाने में नहीं, बल्कि महसूस करने में है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेता है कि मैं पर्याप्त हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हें वो सब देता है जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। कभी किसी सुबह सूरज उगते हुए देखना, वो हर रोज एक जैसा लगता है, फिर भी हर दिन अलग होता है। वो कभी नहीं पूछता कि कौन देख रहा है, कौन उसकी रोशनी का स्वागत कर रहा है। वो बस आता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है। वैसे ही जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम भी सूरज बन जाते हो, तुम भी चमकते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई माने या ना माने। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है। तुम अब अपने जीवन की परिस्थितियों से नहीं, अपनी चेतना से परिभाषित होते हो। तुम अब मैं क्या पा रहा हूं नहीं पूछते, बल्कि मैं क्या दे रहा हूं पर ध्यान देते हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा अस्तित्व सब ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हैं। और उस लय में एक शांति है, एक मधुर संगीत। वह संगीत जो कहता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने समय पर है। और जब यह भाव तुम्हारे भीतर बस जाता है, तो सफलता कोई मंजिल नहीं रहती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। फिर तुम जहां भी जाओगे, समृद्धि तुम्हारे पीछे आएगी,
फिर तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही एक प्रमाण बन जाएगा। तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान ब्रह्मांड के साथ एक संवाद बन जाएगी। और अंत में जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कभी टूटा नहीं था, वो बस आकार ले रहा था उसी धन्यवाद की तरंग में जो तुमने कभी भेजी थी। तुम समझोगे कि हर दर्द, हर ठोकर, हर रुकावट, वो सब तुम्हें उसी एहसास तक लाने के लिए थी जो अब तुम्हारे भीतर है। एक शांति, एक रोशनी, एक गहरा विश्वास। और तब एक हल्की मुस्कान के साथ तुम आसमान की ओर देखोगे। आंखों में कृतज्ञता की नमी होगी, दिल में संतोष की गर्मी और होठों पर सिर्फ एक पवित्र वाक्य, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।